सिंपल पास्ट टेंस के स्थिति में द वर्क और एक्शन जो काम होता है उसका जो प्रभाव है वो वर्तमान पर से हट जाता है। दुनिया का कोई स्टेटमेंट या सेंटेंस अगर सिंगल है सिंपल पास्ट का होगा। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस क्या है भाई? एक्शन जो है वो फिनिश्ड है। अब एक्शन फिनिश्ड है तो इसको समझा कैसे जाए? कोई व्यक्ति पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। एक सेंटेंस अगर वाक्य लिखो है, तुम पढ़े लिखे हो बता दोगे आंसर, लेकिन फिर भी जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, अब कोई बात नहीं, वो दिमाग में कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, तो देखो तारतम्यता जो है, बोल रहा हूँ खा चुका था, यहाँ लिख रहा हूं मैं खा चुका था, मैं खा चुका, बोलना नहीं है, बोलने के लिए मना करता हूं, मत बोलो, काबिल मत बनो, तो मैं खा चुका था। अब जरा मुझे सोच कर बोलो कि इसका अंग्रेजी मैं लिख रहा हूं आई हैव ईटन, बोलो होगा क्या? अगर लिखूं मैं तीन लिखता हूं, छोड़ दो, कोई मत बोलो, मैं तीन लिखता हूं, हाथ उठा लेना। आई हैव ईटन, आई एट, और तीसरा आई हैड इटन। अब जरा हाथ उठाइए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बैकग्राउंड पहले से आज से फर्स्ट राइट में कितने बच्चे होंगे? अगर लिखूं तो कोई नहीं, सेकंड में 5-7 बच्चे, 10 बच्चे, थर्ड में मैक्सिमम बच्चे जो लगता है। लेकिन कुछ बच्चे उठाया नहीं कि मुझे क्या उठाने की आवश्यकता है। सर आप खड़े हैं तो आप ही बताइए, तो आई, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं। अब प्रश्न उठता आई एट और आई हैड इटन। अब अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति से तुम पूछोगे, किसी मानव से पूछोगे, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होगा, 10, 20, 50 परिचित होगा, किताब तुम भी पढ़ा होगा, तो जाहिर बात आई हैड इटन से ही होगा, हर व्यक्ति ही मानेगा। जिस चुका था चुकी थी होगा, तो जाहिर बात है चुका था हाई इटन होगा, तो ये क्यों पूछता मैं, है कि नहीं? तो ये वाला गलत है, और सही क्या होगा? आई एट। तो अब आप कहोगे सर आई एट, तो ऐसा कौन सा अंग्रेजी है कि आई एट होता है? तो मैं पूछूंगा कि ऐसा कौन सा हिंदी है जिसका अंग्रेजी ऐसे होता है? हिंदी से क्या मतलब? हिंदी नहीं आता। हम तो समझते हैं भाव को। लैंग्वेज मीन्स व्हाट? लैंग्वेज मीन्स फीलिंग, जो तुम फील करते हो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो, यानी यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू वांट टू एक्सप्रेस योर थॉट। तुम अपने थॉट को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तभी तुम्हारी जो है ये हालत होगी। तो आई एट और आई हैड इटन में अंतर क्या है पहले जाना हम लोगों को। तो आई एट भी फिनिश्ड एक्शन है और आई हैड इटन भी फिनिश्ड एक्शन है। तो फिर सिंपल पास्ट और प्रेजेंट से, सॉरी, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या है? कोई मास्टर अगर कोई व्यक्ति तुमसे ये बोले कि मैं खा चुका था, आई हैड इटन होगा, मैं दावा करता हूँ, किताब दिखाऊंगा, सिताब दिखाऊंगा, तुम बोला सब दिखा दे, मैं अकेले खड़ा हूं, मुझे ये बता कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या है? वह भी एक्शन फिनिश्ड, यह भी एक्शन फिनिश्ड, दोनों काम तो पास्ट में हुआ ना भाई। जैसे मैं वहां जा चुका था, मैं वहां गया, मैं वहां गया था, तो बोलेगा हिंदी में मैं वहां गया था सिंपल पास्ट, और मैं वहां जा चुका था पास्ट परफेक्ट। लेकिन उस टीचर ने, उस बाबले ने, उस लड़के ने, उस विद्वान व्यक्ति ने कभी रिसर्च करने का प्रयास नहीं किया कि जा चुका था खत्म और मैं वहां गया था खत्म। अगर किसी के दिमाग में हिंदी जिसको नहीं आता हो, वो कब बोले आई हैड गॉन और कब बोले आई वेंट, कब बोले, समझ पा रहे बेटा? यही अंतर है कि तुम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते, यही अंतर है कि तुम राइटिंग नहीं कर पाते, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ आइडिया फॉर राइटिंग, यू हैव लॉट्स ऑफ आइडिया फॉर स्पीकिंग, बट व्हाइल स्पीकिंग योर थॉट इज चॉक्ड बिकॉज यू आर अनेबल टू कंसीडर योर थॉट्स, कंसीडर योर सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट्स। तुम्हारा स्टेटमेंट और जो थॉट हो तो तुम कंसीडर नहीं कर पाता कि बोलूं तो क्या बोलूं, कब हेड लगा दूं, कब वेंट लगा दूं, कब हैव लगा दूं। दिस इज द मेन रीजन, मेन कॉज फॉर स्पीकिंग, राइट? खैर एनीवे, तो हमने कहा मैं खा चुका था, आई हैव इटन नहीं, आई एट हुआ सही, आई इट नहीं। अब मुद्दा उठता है क्यों सही होगा? तो एट फर्स्ट वी शुड लर्न, बिफोर स्टडिंग द सिंपल पास्ट वी शुड क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट अंतर देखेंगे। हालांकि ये चीज़ बहुत बारीकी समझाता हूँ मैं, एक फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ यहाँ पे, और आपने वो चीज़ देखा होगा, पढ़ा होगा
ये हर बैचेज में लेता हूँ मैं। अभी अभी आप भूल जाइए कि आप पढ़ रहे हो सिंपल पास्ट टेंस, राइट नाउ यू फॉरगेट योर थॉट। अब भूल जाओ, अभी बस खेलो मेरे साथ इमेज के साथ। यह एक इमेज बनाया, दिस इज द टेरिटोरी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब कुछ आया कुछ पीछे, है प्रेजेंट के एरिया को दिए हैं। अभी आप थोड़ा सा मैथ की तरह सीखने का प्रयास करिए। एंड द कमिंग पोर्शन इज फ्यूचर एंड द बैक इज पास्ट, राइट, क्लियर। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू देयर 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूरी है। और जो भी दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पास्ट बोलते हैं। डिस्टेंस क्या बोलते हैं? पास्ट, मतलब दूर है, पीछे, पीछे मतलब पास्ट में, राइट। एक यहां भी हमने पड़ाव डाला और एक व्यक्ति को यहां बिठाया। ये व्यक्ति यहां से यहां गया, एक व्यक्ति यहां बिठाया, यहां से यहां गया, राइट। अब यहां से यहां गया और एक व्यक्ति यहीं से यहां गया। गॉट माय पॉइंट? ठीक है बच्चे, एक व्यक्ति यहां से यहां गया, एक व्यक्ति यहां से यहां गया, राइट। अब ध्यान देना कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 10 मान लिया, तो बोलो यहां से यहां तक की दूरी 900। कोई आपत्ति? बिल्कुल मैथ की तरह है कि नहीं है? अच्छा, इससे पूछा जाए कि क्या है तो बोलेगा पास्ट है, इससे पूछा जाए क्या है तो पास्ट है। ये दोनों पास्ट में है कि नहीं? जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, अब यहाँ पे मान लो कि टेरिटरी ऑफ प्रेजेंट, क्लियर। यहाँ से मैं 1 कदम पीछे गया, पास्ट। 100 कदम पीछे गया तो पॉइंट। तो टेरिटरी किसका है? प्रेजेंट का। अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? पास्ट। आगे जा रहे हैं तो फ्यूचर। क्लियर हुआ सब कॉन्सेप्ट? सुनना बिल्कुल वाक्य की तरह। तो ये पास्ट, ये भी पास्ट, लेकिन चूंकि 1 कदम भी यहाँ से मान लो दूरी 1000 किलोमीटर है, तो यहाँ से 1 कदम पीछे गए तो पास्ट गए। बट तुम कह सकते हो नजदीक है, पकड़ के खींच लूंगा। कोई व्यक्ति कहीं छत से गिर रहा हो, तुमने अचानक से पकड़ लिया, तो गिर तो गया था, वो हवा था, वो हवा में ही, लेकिन तुम उसको फिल्मी एक्शन उसने क्या किया? पकड़ लिया। जरा सा होता तो सीधा 1000 किलोमीटर नीचे चला गया होता। यानी अभी उसे बचाया जा सकता है। यानी ये जो पास है वो नजदीक है, यहां से तुम उसको खींच सकते हो, लेकिन अगर यहां से निकल गया तो वापस आना। समझ पा रहे बात को? तो अब यहां समझना है कि ये पास तो है, लेकिन कह सकते हैं कि बिल्कुल जस्ट है। जस्ट पास्ट मतलब नियर पास्ट, नियर है, क्लियर। और ये भी पास्ट है, लेकिन ये पास्ट कितना है बेटा? दूर है। ये जो पास्ट है, ये पास्ट कैसा है? ये पास्ट जो है दूर है, ये पास्ट जो है मोर है। लेकिन इसमें जो डिस्टेंस है, ये मोर कहां से? यहां से, लेकिन इसमें जो मिला हुआ है वो जस्ट भी शामिल है। एग्री नॉट एग्री? इस डिस्टेंस में 1000 किलोमीटर में 10 भी शामिल है, यानी 10 + 990 तब ना 1000। बाबू मास्क समझ पा रहे हो? किसी बालक को टोपी को लाइफ में दिक्कत नहीं। तो हमने कहा जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट, ये 2 एक्शन है कि नहीं है? वापिस आ जाओ। यानी यहां से यहां तक दूरी है, ये मोर पास्ट हो गया और ये जस्ट हो गया। एक बात और सुनो, अगर कोई मानव यहां बैठा है, यहां से यहां गया, उसको यहां से यहां जाना था, कितना गया? कितना किलोमीटर? अब इस व्यक्ति को इसके बारे में कोई ज्ञान होगा कभी? कोई ज्ञान नहीं। तो हमने क्या कहा? जस्ट पास्ट और मोर पास्ट। अब ध्यान दो कि ये, फिर सुनो गौर से, ये वाला व्यक्ति अगर यहां जाएगा तो इससे कोई मतलब, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां जाना चाहता है तो इससे मतलब, बिना इसके आज्ञा के, बिना इसके आदेश के, बिना इसके संपर्क किए यहां पहुंचेगा। अगर चुपके चोरी जाना चाहेगा तो क्या करेगा? ये पकड़ लेगा। कहां? कहां? बोलेगा वहां, बट यहां पहले
मैं मर गया था। उसके पास जाने से पहले तुमने मेरे से पूछा क्या मेरे बस में नहीं है? उसने कहा कि नहीं मुझे कुछ सामान बड़ा लेना था। बट मैं हूं, मैं आज्ञा दूंगा, मैं साथ चल के तुम्हें परिचय करवाऊंगा। मतलब ये इसका अनुचर कौन है? ये साथ जाएगा तो इसे परिचय कराएगा तो परिचय होगा, ये नहीं गया तो इसका वैल्यू खत्म। मेरी बात को हुआ क्लियर? बिल्कुल देहाती भाषा बहुत अच्छा। तो जस्ट पास्ट का मतलब होता क्या है? जस्ट पास्ट का मतलब होता है एस प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ब, यानी कि सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। और मोर पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब फिर देखो जस्ट पास्ट मतलब एस प्लस V2, यानी कि जस्ट प्लस V2 और बीच में जोड़ने के लिए कौन को मीडिएटर कंजंक्शन, यानी कि मोर पास्ट का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट, अब बात को समझो, यानी पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस, इसका मतलब यह हुआ कि हेड प्लस V3 अकेले उसका साथ जस्ट पास्ट होना जरूरी है। अब बोलो इसका मतलब अगर मैं स्टेटमेंट ऐसा पेश करूं कि दुनिया का कोई स्टेटमेंट या सेंटेंस, दुनिया का कोई स्टेटमेंट या सेंटेंस अगर सिंगल है, सिंगल क्लाउज है, तो बोलो सिंगल तो अकेला यही है, वो तो डबल है। दुनिया का कोई भी पास्ट का सेंटेंस यू वांट टू स्पीक, बोलना चाहते हो तो यू हैव टू स्पीक इन सिंपल। दुनिया का कोई भी सिंगल स्टेटमेंट सिंपल पास्ट का होगा अगर वो पास्ट का हो। बस में आ, तो चाहे तो मैं खा चुका था बोलो, चाहे मैंने खाया बोलो, चाहे मैं खाया था बोलो, चाहे खा लिया था बोलो, सब में तो सिंगल ही दिख रहा, एक सभी के भर दिख रहा, तो वो सब का सब सिंपल पास्ट हुआ कि नहीं होगा? तो क्यों परेशान हो उसके लिए कि दो सेंटेंस बनाएंगे, चुका था चुकी थी रहेगा, तिका तिका थी रहेगा, क्या रहेगा क्या रहेगा? हिंदी की आवश्यकता क्या है? हिंदी की आवश्यकता क्या है? जब हमने कह दिया कि दुनिया का कोई सेंटेंस, दुनिया का अगर सिंगल क्लाउज हो तो टेंस का नाम, अब काहे का हेडक थी से क्या मतलब? मैं गया आई वेंट, तुम गए यू वेंट, मैं गया था आई वेंट, मैं जा चुका था आई वेंट। अब बोलो यहां से तुम फ्री कर दिया तुमको तो इंग्लिश अपने आप ना फट 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 निकलेगा, राइटिंग अपने आप ना होगा। अब दो क्लाउज होगा तब, जैसे मैं खाया था तुम्हारे खाने से पहले, दो हुआ कि नहीं हुआ? अब दो होगा तो ये कहेगा मैं तो अकेला बनाऊंगा, तुमको चलना होगा मेरे साथ इसके पास भी। तो मैं खाया था, आई हैड ईटेन बिफोर यू एट, तो दो क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? ये सिंपल ही समझो। अब फोटो बनाओ समझ में आ जाएगा। अब लिखो बनाओ, दे रहा हूं। ये सब किया हुआ है सिंपल पास्ट में। देखो कितना आदमी बना हुआ है, जस्ट पास्ट मोर पास्ट, मामला साफ है बिल्कुल। ये हो गया, देखो मैं खा चुका था, एग्जाम्पल भी बताया हुआ है। यहां से जहां से नहीं बताया वहां से लिखो। इन दिस केस द वर्क और एक्शन, इन दिस केस द वर्क और एक्शन, नहीं ठीक है, नहीं दिख रहा बेटा, बहुत छोटा करूं क्या? इतना ठीक है। द वर्क और, इन दिस केस द वर्क और एक्शन finishes in the past and impact also withdraws on present. Impact also withdraws on present. Impact also withdraws on present. ये हमने कहा कि सिंपल पास्ट टेंस के स्थिति में द वर्क और एक्शन जो काम होता है फिनिशेज इन द पास्ट, पास्ट में समाप्त हो जाता है, एंड इम्पैक्ट का हिंदी होता है प्रभाव, ऑल्सो विड्रॉज ऑन प्रेजेंट, उसका जो प्रभाव है वो वर्तमान पर से हट जाता है। विड्रॉ का मतलब खींच लेना, समाप्त हो जाना।
उसका जो प्रभाव है वर्तमान से क्या होता है, खींच जाता है, समाप्त हो जाता है। देखो पहचान किसी में लिखवाया नहीं, लेकिन यहाँ पहचान तुम लिख लो। पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब तक ये पहचान किस दिन छुपा हुआ था, पास्ट परफेक्ट में, वहां से छीन लिया मैंने और छीन के कहाँ डाल दिया, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल पास्ट में पहचान तक ही पढ़ पाएंगे।